सर्वश्री माध्यमिक विद्यालय नागपुर में गौरी राजाभाऊ गोस्वामी ने 2014 में IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से बीएड की फर्जी डिग्री तैयार की और मुख्याध्यापक राजेश मसूरकर की मिलीभगत से नौकरी पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसके पूर्व शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश गुढ़े ने शिक्षिका गौरी गोस्वामी की मार्कशीट की जांच किए बिना ही उसे मान्यता दे दी। गौरी राजाभाऊ गोस्वामी ने 2014 से आज तक वेतन लेकर सरकार को चूना लगाया गया, ऐसा आरोप आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गांजरे ने किया। उन्होंने यह भी कहा कि गौरी गोस्वामी ने 2014 से पद पर रहकर सरकार को चूना लगाया। गांजरे द्वारा दायर शिकायत पर माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की और गौरी गोस्वामी की मान्यता रद्द कर दी तथा 2014 से अब तक का पूरा वेतन वसूलने का आदेश दिया। नागपुर में सर्वश्री माध्यमिक विद्यालय करके दिघोरी में है। वहाँ पर एक शिक्षिका है गौरी राजाभाऊ गोस्वामी। इन्होंने क्या किया है कि एक मुरादाबाद की IFTM यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएड की मार्कशीट प्राप्त की और उन्होंने फिर वो मार्कशीट और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो स्कूल में जमा किए और फिर स्कूल के ज़रिए उन्होंने उनकी जो अप्रूवल होता है उसके लिए अप्लाई किया। तो उनको 2014 में उनको अप्रूवल मिल गया, यानी तब ओम प्रकाश गुड़े नाम के एजुकेशन ऑफिसर थे, उन्होंने वो अप्रूवल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे संशय हुआ कि यहाँ कुछ न कुछ तालमेल यानी घोटाला हुआ है। तो मैंने आरटीआई के अंतर्गत यूनिवर्सिटी को लिखा, जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएड किया था उस यूनिवर्सिटी को और यूजीसी को मैंने लिखा कि ये जो मार्कशीट है इस मार्कशीट के बारे में आप मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे आरटीआई के ज़रिए जो डॉक्यूमेंट भेजे, वो डॉक्यूमेंट देख के मैं बहुत यानी शौक में रह गया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली है 2015 की और इनके पास मार्कशीट मिली 2014 की। मतलब मान्यता मिलने के पहले 1 साल पहले की इनके पास मार्कशीट आई। तो आई कैसे, क्योंकि कॉलेज ही एग्जिस्ट नहीं करता था तब, तो इनके पास मार्कशीट कहाँ से आई। तो तब मुझे समझ में आया कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं से मार्कशीट बनवाई। तो इसमें जब मैंने एक छानबीन की तो इनके स्कूल के जो मुख्याध्यापक है राजेश मासूरकर, तो इन्होंने और इनके ही स्कूल में एक ITI हुआ करता था। अब वो ITI की संस्था यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस ITI में इन्होंने एक कोई व्यक्ति था उस ITI का संचालक, उसके यहाँ इस IFTM यूनिवर्सिटी का सेंटर था। तो इन्होंने घालमेल करके यहाँ से वो मार्कशीट बनवाई और अभी वो जो शिक्षिका है गौरी गोस्वामी, वो 2 महीने से जब से मैंने पुलिस में ये रिपोर्ट दी और जब से मैंने ये एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट की, तो उस टाइम से वो फरार है, कौन सी मेडिकल लीव पर। ईओ के पास में मैंने 3 महीने पहले कंप्लेंट की थी। तो उनकी 1 अगस्त 2024 को हियरिंग हुई थी, जिसमें आदेश दिए थे कि इस तारीख को गौरी गोस्वामी हाजिर रहे और साथ में मुख्याध्यापक भी हाजिर रहे। लेकिन सिर्फ मुख्याध्यापक हाजिर हुए और सारे डॉक्यूमेंट लेकर हाजिर होने का ऑर्डर था, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट लेकर के वो हाजिर नहीं हुए। और जिसकी वजह से मैडम ने बोला था, रोहिणी कुंभार मैडम जो कि माध्यमिक के एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने बोला कि आप उनको बताया गया था हियरिंग में राजेश मासूरकर ने कि नेक्स्ट डे मैं सारे डॉक्यूमेंट लाके दूंगा। लेकिन ना नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट लाके दिए और ना ही 1 मंथ में डॉक्यूमेंट लाके दिए। तो फिर प्रोसेस करते करते उन्होंने 26/9/2024 मतलब 2-4 दिन पहले एक ऑर्डर दिया, जिसमें ये ऑर्डर है कि ये जो गौरी गोस्वामी है इनका अप्रूवल रद्द किया जाए, यानी रद्द करना चाहिए है, मतलब रद्द कर रहे हैं हम लोग। और साथ में इन्होंने जो 2014 से लेकर पूरा जो पेमेंट लिया था वो भी वसूल करने के आदेश दिए। और साथ में अगर वैसे तो रोहिणी कुंभार जो मैडम है, क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये गवर्नमेंट के साथ हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड होने की वजह से एजुकेशन ऑफिसर ने इसकी FIR खुद सदर पुलिस थाने में देने को होना था, लेकिन उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में नहीं दी। और उस लेटर में, उस आदेश में ये कहा कि जब तक यानी राजेश मासूरकर को आदेश दिए हैं
मुख्याध्यापक को स्कूल के कि इस केस में आप एफआईआर दाखिल करो क्योंकि आप गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट के प्रतिनिधि तो रोहिणी कुमार मैडम भी है, इन्होंने ये टाला कि क्योंकि एफआईआर दाखिल करने से इन्होंने अपना अंग निकाल लिया और इन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुख्याध्यापक के ऊपर छोड़ दी, क्योंकि मुख्याध्यापक भी इसमें शामिल है तो वो उस कर्मचारी के ऊपर एफआईआर शायद ही दाखिल करेगा। लेकिन 10 दिन की उनको मोहलत दी है और 10 दिन के बाद मैडम ने मेरे साथ ओरली बात की कि अगर 10 दिन में ये एफआईआर नहीं होती है तो मैं एफआईआर खुद दाखिल करूंगी, ऐसा उन्होंने बोला है। सबसे पहले मैंने पुलिस स्टेशन में ये 420 के अंदर तकरार दाखिल की है हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही ये स्कूल आती है। तो उन्होंने मुझे पहले तो 20-25 दिन या 1 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्या मालूम क्या वजह थी। लेकिन जब मैंने आरटीआई डाले तो आरटीआई में उनको उत्तर देने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई बतानी थी, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई चालू की और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए तो उसमें यह मेडिकल लीव पर उनको बताया है और स्कूल में नहीं आ रही है। और मेडिकल लीव में होने की वजह से उन्होंने मुझे बताया इनके पीआई जो है वो ज्ञानेश्वर वाकुड़कर है, ज्ञानेश्वर भेदोड़कर है। इनके आयो जो है वो ओम प्रकाश भलावी है। तो आयो को जब मैं मिला तो आयो ने बताया कि मेडिकल लीव को चैलेंज नहीं है तो हम लोग उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं बोला लेकिन गुनाह तो हुआ है, उनकी मेडिकल में आप जाके जांच करवाइए और वहाँ अरेस्ट करके वहाँ उनकी ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये तो 420 का मामला है तो उनको अरेस्ट होना बनता है। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि ये 420 का मामला है, इसमें अरेस्ट नहीं होती, 7 साल के नीचे की सज़ा है। मैं बोला 7 साल के नीचे की सज़ा बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ प्लेन 420 नहीं है, 468 है, 416 है, 34 है, ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं। मैं तो वकील नहीं हूँ लेकिन जो मुझे मालूम पड़ा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कई अन्य धाराएं हैं। सबसे पहले तो अगर कोई आदमी झूठा डॉक्यूमेंट अगर तैयार करता है, चाहे वो नौकरी पे हो या चाहे नहीं हो, अगर वो झूठा सरकारी डॉक्यूमेंट अगर तैयार करता है तो सबसे पहले वो गुनाह है। उसके बाद उन्होंने उस झूठे डॉक्यूमेंट पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त की और साथ में शासन का वेतन भी लिया, तो इसलिए वो फ्रॉड के केस में उनकी एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन ने अभी भी, यानी आज 3 महीने का समय हो रहा है, वो टाल मटोल कर रही है। जी, काफ़ी घोटाले हो चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत चर्चित घोटाला कोचाड़ी वाला है यूनिवर्सिटी में, नागपुर यूनिवर्सिटी में, और ऐसे कई अनगिनत घोटाले मैं उजागर कर चुका हूँ आरटीआई के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा हथियार है आरटीआई का, जो बहुत अच्छा हथियार है सामान्य नागरिक के लिए हो या और कोई भी नागरिक के लिए हो। तो लेकिन एक नागरिक के लिए यह सामान्य नागरिक के लिए अधिकार बहुत बड़ा हथियार है और इसी के जरिए मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट भी मंगवाए थे और भी बहुत सारी केसेस मैंने सॉल्व की थी। इसके पहले क्या हुआ था कि रेगुलर बीएड लोग करते थे लेकिन स्कूल में वो रहते थे, यानी स्कूल में भी प्रेजेंट और वो वाले कॉलेज में भी प्रेजेंट, ऐसा किस्सा मेरे सामने आया था। तो उस वक्त 2016 का मामला था वो। उस केस में 21 लोगों के बीएड नीचे लिए गए थे। तब उस वक्त वो डीएड थे तो डीएड के बेसिस पर फिर उनको नौकरी करने दिए थे। मेरा नाम हेमंत गांजरे है। महान्यूज़ 7 के लिए विजय गावंडे, नागपुर।